वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए यानी मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या हमें प्लान करना चाहिए, क्या क्या यहाँ से ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, क्या क्या न्यूज आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वो जो लेटेस्ट अपना डोमेस्टिक मामला है हिंडरबर्ग्स एंड सेबी, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या अपडेट चल रहा है क्योंकि एक एप्लीकेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे जो मार्केट पर असर डाल सकते हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी यहां से होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। ओके, देखिए फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुला, और गैप अप क्यों खुला क्लियरली मैंने अपने ग्रुप पे भी बताया था। ओके, और अपने BDST लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या कि भाई रिटेल सेल्स के अच्छे खासे नंबर आए हैं, यूएस से बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। जो एक्सपेक्टेशन था 0.4% का रिटेल सेल्स का ग्रोथ आएगा और वही आ गया 1% का। तो आप देखिए इन कंपैरिजन ऑफ 0.4% कितना अच्छा यहां से डेटा निकल कर आया। ओके, जिसने ये हमें क्लियरली बता दिया कि भाई यहां से कि रिसेशन का दौर अब खत्म हो चुका है और मार्केट में एक गैप अप खुला और गैप अप के बाद वो सस्टेन किया और मार्केट ने एक रैली दिखाई। ओके, और ये रैली अपने मार्केट में नहीं आई है, ये रैली आपको ग्लोबली हर मार्केट में दिखेगी, चाहे निकाई हो, चाहे एशियन मार्केट्स हो, सारे एशियन मार्केट्स में रैली आपको दिखेगी। ओके, यूरोपियन मार्केट्स में भी रैली दिखी। ओके, ये तो फ्यूचर्स थोड़ा डाउन साइड चल रहा है, पर यूएस मार्केट तो टॉप सेकेंड डे फ्राइडे ऑल्सो गेनर बना। ओके, तो यानी कहने का मतलब कि भाई रिसेशन का दौर खत्म हो चुका है और एशियन मार्केट्स में बहुत अच्छी रैली दिखाई है। ओके, और ये क्यों हुआ है देखिए, सीधी मैं आपको इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ दे देता हूं क्या किस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि यूएस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अ रिसेशन इज इन अ इमीडिएट थ्रेट। ओके, इमीडिएट थ्रेट नहीं है अभी। ओके, और क्योंकि एक रेट कट हमारे पास बचा है, तो बट द फेडरल रिजर्व नीड्स टू स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट। अब फेडरल रिजर्व को यानी फेड को यहां से वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मार्केट बदल जाए, ओके, यहां से गिर जाए, उसका वेट नहीं करना चाहिए। सितंबर में एक रेट कट डेफिनेटली यहां पर बनता है और देना चाहिए। अब क्या है कि यूएस इकोनॉमी एक ट्रांजिशन में आ चुकी है, अपनी पटरी पर आ चुकी है। तो जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट चल रहा था कि इसकी डिमांडिंग हो रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट का आ सकता है, वो अब यहां से फिर 25 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है। और मार्केट इसके लिए पूरी तरीके से सेटल है कि 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 50 अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर अच्छी बात है 25 भी आ रहा है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहां से एक नया हाई, एक नई हाई की तरफ यूएस मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, और इसी को देखते हुए अपना मार्केट बहुत बढ़िया रैली दिखाया, बहुत जबरदस्त रैली दिखाया, मैं आपको बताऊं। अच्छा, एक चीज़ है, गैप अप खुला था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको राइट हैंड साइड वीडियोस भी दिख रहा होगा, मैंने बोला था कि भाई ये गैप अप खुल रहा है यूएस के क्यूज की वजह से खुल रहा है। ठीक है, अब क्या ये अपना ये टिक पाएगा क्योंकि अपने डोमेस्टिक क्यूज तो उसको नीचे ही ले जा रहे हैं। ठीक है, पर मार्केट टिका क्योंकि रिसेशन का दौर खत्म हुआ यूएस में और अपने मार्केट में यहां से तेजी दिखाई। और 24,400 तो छोड़िए, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दिखाना ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, क्योंकि ये गैप अप खुलना, ओके, और गैप अप के बाद अगर मार्केट गिर जाता तो आप समझ के चलिए अपने मार्केट में कुछ ना कुछ कोई बड़ी नेगेटिव चीज चल रही है जिसकी वजह से मार्केट बार बार गिर रहा है। ओके, चाहे वो सेबी हिंडरबर्ग मामला हो, चाहे अर्निंग्स का मामला हो। ठीक है, पर मार्केट ने यहां से इसको सस्टेन किया और तेजी दिखाई, यानी कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज को लेते हुए, ग्लोबल क्यूज में मतलब आप समझ के चलिए जो रिसेशन का चल रहा था कि रिसेशन आएगा, उसको मार्केट यहां से प्री अटेम्प्ट करके चला था और मार्केट नीचे की तरफ आपको यहां पर रैली दिखा रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी कहेंगे हमने काम पकड़ा, तो भाई हमने बहुत अच्छी जगह पकड़ा है, मार्केट को 330 के ऊपर पकड़ा है और मैंने टिकाया है लोगों को कि भाई टिके रहो। क्यों? क्योंकि ये तेजी दे सकता है। और ये क्योंकि क्या है ना, उससे पहले हमारी 4 ट्रेड्स हो चुकी थी, हमने डाउन साइड का भी प्लान किया था क्योंकि हमें लग रहा था मार्केट गैप अप पे कैसे सस्टेन करेगा, तो हमने वहां से प्लान किया था 330 के नीचे हमने 280 पर पुट खरीद के 330 पर पुट खरीद करके 280 पर बेचा और 280 के नीचे जब गया
तब हमने उसको 240 के आसपास भी बेचा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बना हमने निफ्टी बैंक में भी 2 ट्रेड मारे, वो भी बढ़िया रहे, ओके। और फिर यहाँ से जब अपसाइड चला तो ये तो हमारे वारे न्यारे लग गए, आप समझ के चलिए, ठीक है। सारी बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो बैंक्स में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी अकेला चला, बैंक्स ने सपोर्ट किया है। अब ये सपोर्ट टिकेगा नहीं टिकेगा, मंडे के लिए क्या प्लान होगा, वो अभी हम इस वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यूएस से हमें अच्छी न्यूज़ मिल रही है, ग्लोबल मार्केट से अच्छी न्यूज़ मिल रही है, बशर्ते एक न्यूज़ जो एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, वो अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, कहाँ पर है, WHO द्वारा एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और वो है एमपॉक्स, ठीक है। WHO डिक्लेयर्स एमपॉक्स इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर द सेकेंड टाइम इन द 2 years। इसी साल में, ओके, मतलब पिछले 2 साल में दूसरी बार यहाँ पर ये दोबारा से एमपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, ओके। अगस्त 14 रूटर्स सेड द वर्ल्ड यानी WHO on Wednesday declared mpox is a global public health emergency for the second time in 2 years following an outbreak of the viral infection in Democratic Republic of Congo। तो ये सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ओके। तो यानी यूएस में भी इसका कोई केस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, निकई मतलब जापान में भी कोई केस नहीं है, और अपने भारत में भी कोई केस नहीं है। तो इसको लेकर के अभी घबराने वाली बात नहीं है, ओके। पर मार्केट की नज़र है तो आपकी भी नज़र इस पर बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, ओके। दूसरी नेगेटिव न्यूज़ जो अपना डोमेस्टिक मामला है, विच इज़ हिंडरबर्ग्स एंड सेबी जो केस चल रहा है, मतलब केस क्या, जो हिंडरबर्ग्स का एलिगेशंस है सेबी पर, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब डिमांड हो रही है कि सेबी चेयरपर्सन्स, ओके, उनका अब यहाँ से रिज़ाइन होना चाहिए, ओके। वैसे भी उनका अभी टेन्योर ख़त्म हो रहा था तो यहाँ से टेन्योर बढ़ सकता था, तो अब एक मांग हो रही है अपोजिशन पार्टी से कि यहाँ पर टेन्योर थोड़ा यहाँ पर रुकना चाहिए, ओके। अब क्या होता है किस तरीके से, बाकी एक एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसको हम समझ लेते हैं क्या किस तरीके से क्या कह रहा है इसमें। एन एप्लीकेशन filed in the Supreme Court on Tuesday, August 13, 2024, said it knew Hindenburg's research allegations against Securities Exchange Board of India, यानी SEBI chairperson Madhavi Buch, creates an atmosphere of doubt, okay, making it incumbent for the court to conclude its investigations against the Adani Group and declares its finding, okay। तो यानी कहीं ना कहीं अब ज़रूरी हो चुका है कि यहाँ से कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स को, क्योंकि क्या है ना, देखिए, अगर आपको पिछला केस पता हो तो उसमें कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने 24 एक तरीके से पॉइंट दिए थे कि उस पर रिसर्च करनी है सेबी को कि भाई इसमें क्या क्या है, सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो 24 में से 22 उन्होंने कर लिए। देखिए इसमें बताएगा आगे, द प्ली फाइल्ड बाय द पिटिशनर इन पर्सन advocate Vishal Tiwari reminded that the Supreme Court in its judgment on January 3rd had given SEBI 3 months preferably to complete 24 investigation into the Hindenburg's earlier report accusing Adani Group of shares price manipulations and violations of the security laws, ठीक है ना। तो 24 दिए थे। इन दैट टाइम सेबी हैज कंप्लीटेड 22 ऑफ द 24 इन्वेस्टिगेशन है, सेबी ने 22 कंप्लीट कर लिए। इट वाज वेटिंग फॉर द इनपुट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंसीज रिगार्डिंग द रिमेनिंग 2 प्रोब्स रह गए थे जो एक्सटर्नल एजेंसी से मिलने थे, ठीक है। और उसमें पूरी तरीके से सेबी ने ब्लैंक कर दिया था कि भाई हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें हिंडरबर्ग्स ने दे दिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या कह रहा था, एप्लीकेशन सेड इट वुड बी प्रूडेंट इन द वेक ऑफ द करंट डेवलपमेंट, जो करंट डेवलपमेंट हुआ, टू फिक्स द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। यानी अब इसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि 2 और हमें यहाँ से इन्वेस्टिगेशन मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु लॉस्ट देयर फंड्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिंडरबर्ग्स रिपोर्ट्स इन 2023 अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। तो कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए और इन्वेस्टर के लिए कि भाई ये जानना कि क्या हुआ था उसमें, क्योंकि उन्होंने भी पैसा लॉस किया है, ओके। सेबी अगर इसमें इंक्लूडेड है तो सेबी के भी अगेंस्ट यहाँ पर कदम उठाया जाना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर तिवारी ने सारी चीज़ बताई कि भाई साइफनिंग जो स्कैंडल हुआ है, साइफनिंग स्कैंडल जो हुआ है उसमें माधवी बुच
मिसेस बुच एंड हस्बैंड जो उनका स्टेक्स था ऑफशोर फंड्स में, ओके, जो अडानी ग्रुप को गिराने के लिए यानी मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हुआ, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा वही चीज़ हिंडरबर्ग साहब मिस्टर तिवारी ने रिफर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए, कांग्रेस अनाउंसेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन अगस्त 22 फॉर द सेबी चीफ रेजिग्नेशन जेपीसी प्रोब, ओके। तो यानी कांग्रेस क्या कर रही है, 22 अगस्त को एक प्रोटेस्ट करिए नेशनल वाइड और एक डिमांड करिए जेपीसी प्रोब की, यानी जेपीसी प्रोब आप समझ रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करे कि भाई क्या है। सेबी थोड़ा करेगी यार, कोई अलग बंदा करेगा तभी तो यहाँ से फाइंडिंग निकलेगी क्या कि कौन किसके हाथ कितने रंगे हुए, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ चल रही है, यही एक डरावनी न्यूज़ है, आप समझ के चलिए। अगर सेबी इसमें आप लिप्त है एक तरीके से, आप समझ के चलिए कि सेबी भी यहाँ से अगर सेबी के खिलाफ कुछ निकल के आता है, यानी चीफ जो चेयरमैन है यहाँ के हमारे सेबी के, तो उनके खिलाफ अगर निकल के आता है तो ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ बनेगा, वो मार्केट को गिरा सकता है। बाकी ग्लोबली मार्केट से अच्छी न्यूज़ है, इनिशियली मार्केट से अच्छी न्यूज़ है, और मार्केट अपनी 24,400 को तो छोड़िए 24,500 के ऊपर टिक चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको हर तरफ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, किस तरीके से डिमांड किया गया है, बाकी फ्राइडे को तो मार्केट ने इसको दरकिनार किया और यहाँ से एक तेज़ी बनाई है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, ओके। अब क्या हो सकता है मार्केट में वो हमें समझना चाहिए, ठीक है। बाकी बात करेंगे मार्केट किस तरीके की ओपनिंग दे सकता है। तो मार्केट अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में अभी तेज़ी बनी हुई है, लगभग 40-45 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। और हम भी यहाँ से गैप अप लेके गए, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि हमने मतलब 3.15 3.20 के आसपास यहाँ से गैप अप का प्लान किया और हमें 10-12 पॉइंट उसी टाइम ही हमें आ चुके थे, ठीक है। चलिए अब हम प्लान करते हैं कि मंडे को किस जोन के ऊपर, किस लेवल के ऊपर हम अपसाइड डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी को लेकर के। चलिए निफ्टी में क्या, अच्छा, अगर आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने का एक तरीका है कि टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से। देखिए अब निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट यहां से बन चुका है वो 475 से 500 का, इसको मार्क कर लेते हैं, 475 से 500 का एक इमीडिएट सपोर्ट मार्केट ने बना दिया है, ठीक है। अगर यहां पर आपको मिल जाता है तो भाई यहां से आप लॉन्ग का प्लान कीजिए क्योंकि ये इमीडिएट सपोर्ट है और मार्केट तेजी करके गया तो तेजी में और कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, मार्केट जैसे गैप अप खुल रहा है, अब गैप अप खुल गया तो मार्केट ये क्या है, इस गैप को फिल करे, यानी 530-540 के आसपास मिले तो यहाँ से फिर आपको एक अपसाइड मूव बन सकता है, ठीक। अगर मार्केट 540 के ऊपर चलता है तो आपको मूव यहाँ से ये दिला सकता है कितना, 590 मार्क कर लेते हैं, 590, ठीक है। 590 निकाला तो आपको ये मूव दिला सकता है 630 का, 630 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 630 अगर निकाला तो मार्केट आपको 700 तक का मूव वन वे में दिखा सकता है, ठीक, ओके। और मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट अब अगस्त में, यानी अभी कुछ 10-12 दिन है, हो सकता है एक नया हाई भी लगा दे, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने जो पुराने क्यूज हैं उन सबको सेटल करते हुए अब यहाँ से 500 के ऊपर, मतलब मेरे को लग रहा है 400 के ऊपर टिकेगा, पर 500 के ऊपर टिकना एक दिन में यहाँ से दिखता है ये मार्केट में अब तेजी बन चुकी है, क्लियर। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं, डाउन साइड किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ओके। हो सकता है मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, मार्केट गिर जाए, ट्रेडर को दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना, लाइव मार्केट में जज करना चाहिए क्या किस तरीके की न्यूज़ आ रही है, ओके। तो डाउन साइड की बात करूंगा, अब जैसे 475 400 500 एक सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो भाई आपको जानी 475 460 के नीचे अगर निकलेगा तो 430 तक का आपको एक मूव मिल सकता है, मार्क कर लेते हैं 430, ठीक। अगर मार्केट यहाँ पर भी मिल जाए, ठीक है, आपने जैसे मान लिया एक स्कैल्प कर लिया, एक ट्रेड मान लिया डाउन साइड का, तो यहाँ पर मिले और सस्टेन करता है तो यहाँ से भी आप तेज़ी का प्लान ही कीजिएगा, बात समझ में आ रही है, ओके। क्योंकि ये तेज़ी का मतलब एक तेज़ी का आप समझ के चलिए कि लेवल है, नीचे मिल रहा है, मार्केट यहाँ से बाई ही करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, मतलब 430 400 तक का आपको मूव मिल सकता है, क्लियर। अच्छा, अब मार्केट 400 पे आपने बुकआउट कर लिया, मार्केट सस्टेन कर रहा है, ओके। फिर 400 को अगर तोड़ दे, सस्टेन करने के बाद मार्केट टूट जाता है तो फिर आप प्लान करेंगे 385 के नीचे, 24,385 के नीचे अगर निकलेगा तो मार्केट फिर आपको 24,330 तक का मूव दिखा सकता है,
ठीक है, इसके नीचे फिलहाल मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट का अब रुख बदल चुका है, तेजी की तरफ है। ओके, चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का क्या हाल है। ओके, देखिए अगर निफ्टी को चलना है तो बैंक निफ्टी को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी विदाउट बैंक्स के नहीं चल सकता, और वो फ्राइडे को देखने को मिला। एचडीएफसी से लेकर के सारी बैंक्स में तेजी बनी और बहुत बढ़िया मूव मिला है यहाँ पर निफ्टी बैंक को भी और निफ्टी को भी। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या प्लान करेंगे, तो देखिए जैसे यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, इस 50-600 के ऊपर नहीं चला, अगर आप पीछे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये तारीख है कौन सी, 9 तारीख को, तो एक रेंज बनाई थी, मतलब 600 के ऊपर नहीं टिक रहा था। तो मार्केट अगर पहली चीज़ गैप अप खुले, गैप अप पे आप मत बाई कीजिएगा, गैप अप पे बिल्कुल नहीं, मार्केट को सेटल होने दीजिए। ठीक है, मार्केट सेटल हो, गैप फिल हो, 50-600 के ऊपर चले, तब यहाँ से आप प्लान कीजिएगा और यहाँ से आप अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। आपको यहाँ से मूव मिल सकता है 50-600 के ऊपर। सबसे पहला मूव मिलेगा यहाँ से 50-800 का, मार्क कर लेते हैं 50-800, और 50-800 अगर इसने निकाला तो भाई यहाँ से 51,000, और 51,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गया, वैसे 51,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर सस्टेन कर गया तो 51,200 तक का तो मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अपसाइड का किस तरीके, हर 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मूवमेंट बनेगा निफ्टी बैंक में। ठीक, डाउन साइड के लिए क्या प्लान करेंगे, डाउन साइड किस तरीके से आपको यहाँ पर मूव दिख सकता है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी बैंक में अगर 50-430 यानी 400-430 मतलब 450-430 के नीचे अगर निकले, यानी ये रिसेंट लो इसने जो बनाया है, ठीक है, समझिएगा ये एक स्कैल्प बनेगा, कोई बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा, है ना। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक नेगेटिव, इसमें मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ इसको। ठीक, ओके, ये वाला नहीं ले रहा, ठीक है, चलो छोड़िए। अच्छा, तो 400 के नीचे अगर निकल जाए, यानी 430, 50-400 के नीचे अगर निकल जाए तो 50-300 तक का एक मूव मिल सकता है। क्लियर है? और 50-300 जब मिल जाए तो अब यहाँ से आप बुकआउट कर लीजिए अपनी सारी पोजीशंस, कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो इसने बनाया था और यहाँ पर मार्केट सस्टेन भी कर चुका है काफ़ी बार, ठीक है, तो हो सकता है 50-300 के ऊपर तेज़ी बन जाए, तो इसके मतलब यहाँ पर आप अपनी क्या कहते हैं शॉर्ट साइड से बाहर हो जाइए। ठीक, अब 50-300 के नीचे अगर मार्केट आ जाए, यानी कहने का मतलब 50-250-200 के आसपास मार्केट, मतलब 100 पॉइंट का तो आपको गैप देना पड़ेगा। 250-200 के नीचे अगर मार्केट दिखने लगे, फिर आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान कीजिएगा, और ये आपको बड़ा मूव दिलाएगा। एक तो 50,000 और 50,000 के नीचे आपको ये 49,800 तक का मूव दिला सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहेगा। ठीक है, बाकी 50-300 पर आए तो यहाँ पर अपनी पोजीशन से बुकआउट हो जाइए और मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्या कर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो प्लीज इनको मार्क कर लीजिए और देखिएगा मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।